बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वफ़ियत से हैं और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। स्टडीज़ को दिल लगा के पढ़ें तो इंशाल्लाह ये एंजॉय ही होती है, ठीक है। इस बात से कंफ्यूज नहीं होना। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम करेंगे क्या बच्चों, टॉपिक देखते हैं प्रोग्राम फॉर कंपाइलर प्रैक्टिस। चलें, आज हमने कंपाइलर इंस्टॉल किया उसको इस्तेमाल करने का टाइम हो गया, ठीक है। मैं आपके सामने कुछ कोड लिखूंगा और आप भी मेरे साथ वो कोड लिखेंगे और हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि थोड़ा हमें आइडिया तो हो कि सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड और कंपाइलर और ये सारी चीज़ें सर जो आप बार बार बोली जा रहे हैं ये हैं क्या, तो उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस के अंदर हमने सबसे पहला देखना है जी क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जी इन दिस प्रोग्राम यू विल लर्न टू प्रिंट हेलो डियर एस्पायरेंट्स एंड वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग्स, ठीक है। हमने ये लाइन प्रिंट करवानी है, हमने कोड लिखना है। हम एक कोड लिखेंगे अपने आईडीई के अंदर या कंपाइलर के अंदर, तो जो इस लाइन को प्रिंट करवाएगा हमारे पास स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमारा कोड है। हम स्टार्ट करते हैं जी इस कोड को। हम सबसे पहले हम चलेंगे आईडीई के ऊपर, ठीक है। इसी इसी लैपटॉप के ऊपर मैंने वो आईडीई इंस्टॉल किया है, तो मैं लेके चलता हूँ आपको उधर जी। वापस चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, इसको हम सेव करेंगे एंड सेव करने के बाद हम चले जाएंगे जी हमारी जहाँ पे हमारा कंपाइलर पड़ा है वहाँ पे। इसको मिनिमाइज़ करते हैं, ये भी मिनिमाइज़ करते हैं। ये मैंने टर्बो सी कंपाइलर इसमें इंस्टॉल किया बच्चों, नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो ये टर्बो सी कंपाइलर पे करते हैं डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद ये वही स्क्रीन है जब मैंने आपको इंस्टॉलेशंस वगैरह पढ़ाई थी, तो मैंने कहा था कि ये स्क्रीन आपके सामने आएगी जहाँ पे आप लोग जो है वो अपना कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो लो जी, इसके अंदर आपने कोई न्यू प्रोजेक्ट, ये न्यू सोर्स फाइल, ये जिसको सोर्स कोड, हमने इनमें से किसी पे क्लिक नहीं करना। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगे स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस। ये सी प्लस प्लस भी है, टर्बो सी प्लस प्लस भी है, ठीक है। ये कुछ बच्चों के पास छोटी सी स्क्रीन में ऑन होती है, तो मेरे ख्याल में इसकी शॉर्टकट की है बच्चों ऑल्ट एंटर। हाँ, ये ऐसे ऑन होना, तो घबराना नहीं है कि सर मेरे कंप्यूटर पे तो बड़ी स्क्रीन आती ही नहीं है। तो बेटा ऑल्ट एंटर कर दें, ये बड़ी स्क्रीन आ जाएगी। दिस विल बी अपीयर ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। आपने जाना है इसमें सबसे पहले फ़ाइल में, तो फाइल में कुछ ओपन और न्यू का बटन है, हमने करना है न्यू पे, क्योंकि हमने न्यू प्रोजेक्ट बिल्कुल छोटा सा कोड लिखना है। ये आपके सामने बिल्कुल ब्लू स्क्रीन आ गई। यहाँ हम जो लिखेंगे सारा का सारा वो हमारा सोर्स कोड है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। फिर हम उसको कंपाइल करेंगे और हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। तो प्रोग्राम क्या था हमारा, प्रोग्राम था हमारा जी, हमने लिखना है हेलो वेलकम एस्पायरेंट्स एंड हेलो एस्पायरेंट्स एंड वेलकम टू सी प्रोग्राम। ये हमने लाइन लिखनी है या कुछ भी लाइन लिखना है आप लोग, ठीक है। तो मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। सबसे पहले हमने इसका लगाना है जी प्री प्रोसेसर, ये है हैश। इसके बाद हम इंक्लूड करेंगे किसको, ये जो प्रोग्राम अभी आपके सामने खुला हुआ है ना, ये सी का कंपाइलर है। तो इसकी लाइब्रेरी में कुछ फाइल्स हैं जिनको मैंने इस प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। अगर मैं इनको इंक्लूड नहीं ना करूँगा तो बेटा ये प्रोग्राम चलेगा नहीं। तो मैं इंक्लूड करूँगा, हैश लिखा और उसके बाद मैंने क्या लिखा, इंक्लूड। और इंक्लूड के बाद ये वाली ब्रैकेट लगानी है, ये जो लेस देन ग्रेटर देन, ये वाली ब्रैकेट्स, ओके। तो इसमें हम लिखेंगे स्टैंडर्ड, STD का मतलब है स्टैंडर्ड, ठीक है। आई का मतलब इनपुट, ओ का मतलब आउटपुट एंड डॉट एच इसका मतलब है हेडर फाइल। ये हेडर फाइल्स होती हैं और आपने ये ब्रैकेट बंद कर देनी, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, ओके। उसके बाद आप एक और लाइब्रेरी फ़ाइल होती है जो कि आपके रिज़ल्ट्स को स्क्रीन पे होल्ड करवाती है, ठीक है। आपसे इनपुट लेती है और आपके रिज़ल्ट्स को स्क्रीन पे होल्ड करवाती है। आपकी बुक के अंदर ये मिस है, लेकिन आपने अपनी प्रैक्टिस के अंदर इसको यूज़ करना है। मोबाइल्स पे जो आप ऐप्स यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे अगर आप इसको करेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आपका रिज़ल्ट्स ना, आपका कंपाइलर जो आपका रिज़ल्ट जनरेट करता है वो ऐसे झटका लगा के वापस चला जाता है, मतलब वो होल्ड नहीं होता स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे होल्ड करने के लिए फंक्शन हैं, ये अगले चैप्टर्स में आएंगे, हम वहाँ पे इनको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस करनी है तो ज़रूरी तो है हमने इनको वन बाय वन देखना है। अगर हमें ये चीज़ें नहीं पता तो हम फिर उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। तो वो भी हम इंक्लूड करेंगे। हम लिखेंगे हैश, उसके बाद हम लिखेंगे जी इंक्लूड, और इंक्लूड के बाद बच्चों ये दोनों इकट्ठी लगा के कर्सर वापस ले लें, हम लिखेंगे कौन IO डॉट एच। ये है क्या, ये बेटा है कौन मीन कंसोल, डायरेक्ट इनपुट आउटपुट, और IO का मतलब इनपुट और आउट का मतलब आउटपुट। ये भी स्टैंडर्ड की तरह एक लाइब्रेरी फाइल है कौन IO डॉट एच, ओके। आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने आपको जब स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम पढ़ाया था तो मैंने इसके अंदर आपको बताया था जनाब
वॉइड मेन वॉइड, तो ये मेन फंक्शन होता है क्योंकि ये दोनों फाइल्स ना अब मेरे प्रोग्राम में इंक्लूड हो गई हैं, लेकिन इनको ओपन करने के लिए मुझे मेन फंक्शन लगाना पड़ेगा। जब तक मैं मेन का फंक्शन नहीं ना यूज़ करूँगा, ये लाइब्रेरी उस अलमारी में है ना, उस अलमारी का ताला नहीं खुलेगा, ठीक है, वो अनलॉक नहीं होगी। अनलॉक नहीं होगी तो हमें हमारे कोड का ना इस कंप्यूटर को कुछ समझ आ रही है कि मैं इसको क्या कह रहा हूँ, और ना ये जो रिज़ल्ट्स देगा वो हमारे ऊपर से गुजर जाएंगे, ठीक है। तो उन फाइल्स को ओपन करने के लिए हमें इसका मेन फंक्शन चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे जी वॉइड। ये आपने देखा इसने वाइड कर दिया क्योंकि ये कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, चैप्टर 9 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वॉइड, उसके बाद हम लिखेंगे मेन, और मेन के बाद बेटा ये वाली ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर भी आप लिखेंगे वॉइड। ये वैसे ऑप्शनल होता है, आप इसको खाली भी छोड़ दें तो ये गलत नहीं होगा, ये काम करेगा। आपको पता है इन तीनों लाइन के एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स नहीं आते। स्टेटमेंट टर्मिनेटर आने कहाँ शुरू होते हैं जनाब, ये आपने लगाई डीलिमिटर्स, कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स में हमने कोई क्योंकि इनपुट देनी नहीं है, हमने जस्ट एक लाइन प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए हम सिर्फ प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। जब हमने इनपुट देनी होती है ना, फिर हम डेटा टाइप, वेरिएबल्स, ये आगे 1 बाय 1 आते जाएंगी चीज़ें, ठीक है। इंशाल्लाह जब आप इसके 2 से 3 चैप्टर, 2 चैप्टर आप इसके, एक तो आपने पढ़ लिया ऑलमोस्ट, एक रह गया, वो आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी कि ये मैं क्यों लिखता हूँ, ठीक है। अभी तो इसके अंदर तो मैं नहीं लिखूँगा, एक प्रोग्राम मैंने आपको और करवाना है, उसके अंदर मैं लिखूँगा। लो जी, इसमें हम कर्ली ब्रैकेट्स के बाद हम लिखेंगे जी, ये कमांड है एक, मैं आपको दे रहा हूँ, मेरी तरफ से गिफ्ट है, क्लियर स्क्रीन की कमांड। ये क्या करती है, ये आपकी जो रिजल्ट्स के ऊपर, चलें ऐसा करते हैं पहले इसको ऐसे चलाते हैं ताकि आपको समझ आएगा क्लियर स्क्रीन करती क्या है। अच्छा, ये हम लिखेंगे जी प्रिंट एफ, ये मैंने लिखा जी प्रिंट एफ, इतना लिख लेंगे, लिखा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के बाद ये लगाई ब्रैकेट, और ये आप दोनों ब्रैकेट इकट्ठी भी लगा सकते हैं, इसके अंदर वापस आएँ, और ये आपने इन्वर्टेड कॉमास भी लगाने हैं। मैं करता रहता हूँ तो मैं इसलिए लिखूँगा, आप कंफ्यूज ना होएं, आप सिर्फ लगाएं ब्रैकेट, लगा ली, ब्रैकेट के बाद बेटा लगाएं कॉमास, लगा लिया, इसके अंदर लिखें जी हेलो, लें जी हेलो के स्पेलिंग HELLO, हेलो ऐसे ही, ठीक है, हेलो HELLO लिख लें, हेलो एस्पायरियंस, कॉमा, उसके बाद हम लिखेंगे जी वेलकम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, ठीक है। हमने लिख दिया जी हेलो एस्पायरियंस, वेलकम टू प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। आपने देखा ये पूरी लाइन रेड है, आप इसके अंदर कुछ स्पेलिंग गलत लिख दें, सही लिख दें, कंप्यूटर को इससे कोई कंसर्न नहीं है, वो उसने रेड लाइन है, उसके लिए ये रेड जोन है, उसने इसको एज इट इज़ उठाना है और उठा के स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देना है, ठीक है। हम ये जो कॉमाज हमने शुरू किए थे ना, ये कॉमाज हम बंद करेंगे, बंद। ये जो ब्रैकेट हमने शुरू की थी, ये ब्रैकेट होगी बच्चों यहाँ पे बंद, ये ब्रैकेट है 9 और 0 पे, ठीक है। और उसके बाद इसके एंड पे लगाएंगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स, उसके बाद हम लगाएंगे एंड और एंटर, और एंटर के बाद हम एक फंक्शन लिखेंगे रिज़ल्ट होल्ड करने के लिए, या मैं ऐसा करूं कि पहले आपको वैसे करके दिखाता हूं, या बल्कि लिख ही लें गेट CH, और गेट CH के बाद ये ब्रैकेट लगा के स्टेटमेंट टर्मिनेट। सर ये क्या है, आपने नहीं पढ़ना, अभी आपने इसको नहीं पढ़ना, आपने जस्ट इसको यूज़ करना है। मैं जब आपको बताऊंगा कि ये क्या है, फिर आपको समझ आएगी कि ये क्यों यूज़ होता है। ओके, एंटर करते हैं। ये जो कर्ली ब्रैकेट बच्चों हमने यहाँ पे, ये वाली कर्ली ब्रैकेट्स, ओहो ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट्स हमने यहाँ पे स्टार्ट की, ये वाली कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। इसको टच स्क्रीन है ना, तो उसकी वजह से उसके ऊपर मैसेज आ रहे हैं। ये जो कर्ली ब्रैकेट है, इस कर्ली ब्रैकेट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ क्लोज़ कर देंगे। ये कर्ली ब्रैकेट जनाब को क्लोज़ होगी, और क्लोज़ होने के बाद हम जनाब इसको करेंगे कंपाइल। ये आ रही कंपाइल की ऑप्शन, ये मैंने लिखा है जो अभी, चलो अब वक्त हुआ आपका सोर्स कोड समझने का। ये जो मैंने अभी कोड लिखा है ना, ये मैंने मशीन को एक इंस्ट्रक्शन दी है कि तुमने ये लाइन प्रिंट करवानी है, हेलो एस्पायरिंग एंड वेलकम टू सी या वेलकम टू प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। तो ये मेरा सोर्स कोड है, मशीन को ये ऐसे समझ नहीं आएगा, मशीन को पहले इसको कंपाइल करना है। तो हम मशीन को एक इंस्ट्रक्शन देंगे जी जनाब इसको आप कंपाइल करें। नहीं जी कंपाइल, तो वो कह रहा है जी मेन फाइल है नो नेम डॉट CPP, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम है। जब आप इसको सेव करते हैं, आपको मैंने सेविंग मेथड समझाया था, तो उसमें ये नाम आप चेंज भी कर सकते हैं। कंपाइलर एडिटर नो नेम डॉट CPP, टोटल कितनी लाइंस कंपाइल हुई, 461 लाइंस। तो आप ये सामने लिखें, आप ज़रा देखें आपके सोर्स कोड में 461 लाइंस लिखी हुई हैं। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, अगर आप ब्रैकेट दोनों भी गिनें तो 7 लाइनें। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही हैं, क्यों, क्योंकि इसके बैक एंड पे इसके कोड चल रहे हैं, 0110 चल रहा है, ये तो चल ही नहीं रहा, ठीक है। तो वहाँ हर वर्ड का वी, वॉइड का वी लिखे है ना, तो उसका भी 0110 होना है।
इसलिए ये लंबी सोर्स फाइल्स होती हैं जिसकी वजह से ये बता रहा है। उसने कहा जी वार्निंग, कहता कोई वार्निंग नहीं है, अगर आपने कोई चीज़ यहाँ पे मिस वगैरह की हो ना तो फिर ये वार्निंग देता है। एरर्स कहता है नो एरर्स, अवेलेबल मेमोरी 1969 किलोबाइट्स या के जो भी पड़ी है। कहता है जी कोई भी की प्रेस कर, ये कंपाइलिंग आप देखें ऊपर लिखा हुआ है कंपाइलिंग, ठीक है, ये देखें ये लिखा है कंपाइलिंग। तो कंपाइलिंग में आपको बता रहा, अब आपने किया क्या, आपने बेसिकली अपने सोर्स कोड को ट्रांसलेट किया किस में, ऑब्जेक्ट कोड में। तो ऑब्जेक्ट कोड में सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, ये यहाँ पे नीचे एंड पे लिखा हुआ है, ज़रा गौर करें, ये सक्सेस, ठीक है। उसके बाद ना वो कहता है जी कोई भी की प्रेस, अच्छा मैं चलो आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। ये देखें हम यहाँ पे आते हैं, हम ना ये रिमूव कर देते हैं। मैंने क्या रिमूव किया, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। चलें अब कंपाइल करते हैं, कंपाइल पे गया, कंपाइल करें, क्या क्या है जी, आप देखें जहाँ पे सक्सेस लिखा था वहाँ पे एरर लिखा आ गया और उसने कहा जी इसके अंदर एक एरर है, एरर 1 है। वो एरर क्या है जी, मैं उसको कहता हूँ बताएं ज़रा। वो कहता है जी स्टेटमेंट इज़ मिसिंग, ठीक है, इसके अंदर एक स्टेटमेंट जो है लाइन नंबर 6 के ऊपर वो मिस कर दिया आपने, ठीक है। और लाइन, ये जो लाइन प्रिंट एफ के एंड पे, अब ये कंपाइल नहीं हुआ, जब ये कंपाइल नहीं हुआ तो ये चलेगा भी नहीं। मैंने कहा जी ओके, इसको किया क्या जाए जी, इसके एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो हैं वो इसकी यहाँ पे प्लेस कर दिए जाएं, हो गए। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, तो ये कितनी सारी कन्फ्यूजन्स आपकी क्लियर हो रही हैं। ये असल में कंपाइल हो रहा है, कंपाइलर यही करता है, आपका सोर्स कोड जो आपने लिखा होता है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। और अगर कोई एरर हो तो आपको ऑन स्पॉट बता रहा है कि जनाब इसमें एरर है, पहले तो वो सही करें फिर मैं इसको कंपाइल करूँगा। देखें वही दोबारा सक्सेस हो गया। अच्छा जी ओके, मैं ये लगाता हूँ, मैं इसको करता हूँ जी रन, ठीक है जी। हमने इसको कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद अब हम इसको करते हैं रन। रन पे क्लिक करते हैं तो आपने देखा इसका रिज़ल्ट नहीं आया। रिज़ल्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने इसके अंदर ठीक है, ये आपने देखा रिज़ल्ट आ गया कि वो प्रॉपर्ली कंपाइल नहीं हुआ था, इस वजह से इशू नहीं हुआ। मैं समझा शायद हमने गेट सी एच मैंशन नहीं किया, तो वो तो हमने एंड पे किया हुआ था। तो ये आप लोगों के पास आ गया, हेलो एस्पायरियन वेलकम। ये है आपके ऑब्जेक्ट कोड के बाद आपकी आउटपुट, ठीक है। तो ये इस तरह हम जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और फॉलो करने के बाद हमें जो रिजल्ट्स होते हैं वो देता है। आपने गौर किया था जब इसकी आउटपुट आई है, अगर हम इसकी आउटपुट दोबारा देखें रन के ऊपर, ठीक है, तो इसकी आउटपुट आ गई। ये आप लोगों के पास इसका जो कोड था वो हो गया कंप्लीट। हम चलते हैं वापस और हमारा दूसरा कोड लिखते हैं इसके ऊपर, ठीक है जी। तो दूसरे कोड पे आते हैं जी। दूसरे कोड के लिए हमें क्या करना है, हमें जस्ट हमारा जो कोड है उसको फॉलो करना है और हमने देखना है कि हमारे लेक्चर में हमें इंस्ट्रक्शन मिली क्या हुई है कि हमने लिखना क्या है। इसके अंदर ये हमारा प्रोग्राम 1 हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं जी हमारा आ गया प्रोग्राम 2। कहता राइट अ प्रोग्राम विच ऐड 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए आपने एक प्रोग्राम लिखना है और ये इसको हम कंपाइलर के अंदर दोबारा से रन करके देखते हैं। वापस चलते हैं जी, इसको हम करेंगे मिनिमाइज़ करने के बाद हम चले गए टर्बो सी के कंपाइलर पे। कंपाइलर के ऊपर जाके हम वही स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट के बाद हमने यहाँ लिखा जी न्यू के बाद हमने लिखा इसके अंदर हैश इंक्लूड, और उसके बाद वही हम लिखेंगे जनाब stdio.h, और उसके बाद हम लिखेंगे हैश और इंक्लूड के बाद हम लिखेंगे बच्चों कंसोल, ठीक है, conio.h, एंड देन हम लिखेंगे void, फिर हम लिखेंगे मेन, फिर हम ये 2 ब्रैकेट्स, इसके अंदर भी void लिखना ऑप्शनल होता है। उसके बाद हम लगाएंगे करली ब्रैकेट। यहाँ मैंने इसकी जो है वो डेटा टाइप लिखी इंट, आपने नहीं, अभी आपने इंट नहीं देखना। और मैं एक वेरिएबल लेता हूँ x, उसके बाद मैं y लूँगा और लेट्स सपोज मैंने लिखा सम, ठीक है। ये मेरे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स आ गए, एंटर। मैं कहता हूँ x जो है उसकी वैल्यू इज़ इक्वल टू, आपने इज़ इक्वल टू लगाना। आप कहते हैं x इज़ इक्वल टू जो है वो 10 है, और ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर। फिर आप कहते हैं y, ये आप सोर्स कोड लिख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं मशीन को। आप कहते हैं y जो वो इज़ इक्वल टू 45 है, ये उसकी स्टेटमेंट टर्मिनेटर। आप कहते हैं सम के अंदर आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, तो मैं लिखूँगा x और x प्लस क्या लिखूँगा y, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स। एंड उसके बाद जो रिज़ल्ट है सारा सम के, x की वैल्यू y की वैल्यू मेमोरी में थी, उसने उठाई, सम के पास आ गई। सम x प्लस x की जगह पे 10 आ जाएगा, y की जगह पे 45 आ जाएगा। रिज़ल्ट कितना हो गया 55। रिज़ल्ट किसके पास है, सम के पास। तो अब हम प्रिंट एफ, आपको पता है कि आउटपुट का फंक्शन है, वो रिज़ल्ट स्क्रीन के ऊपर लेके जाएगा। तो हम लिखेंगे जी यहाँ पे क्या, प्रिंट एफ,
तो प्रिंट एफ के बाद हमने ये दोनों ब्रैकेट्स लगानी है, फिर ये दो इन्वर्टेड कॉमास मैं लिखूँगा जी द सम ऑफ, हम पहले ऑफ लिख लें जी, सम ऑफ टू नंबर्स इज़ इक्वल टू लगाएंगे और इज़ इक्वल टू के बाद बच्चों हम इसके अंदर लगाते होते हैं परसेंटेज डी। अभी आपने ये चीज़ें नहीं पढ़नी, कंफ्यूज नहीं होना, मैं जस्ट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें, इसको लिख के एज इट इज़ वहाँ। रिज़ल्ट किस में है, सम में, तो हम यहाँ लिखेंगे सम, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स, उसके बाद हम लिखेंगे जी गेट सी एच, एंड गेट सी एच के बाद हम ये दोनों ब्रैकेट्स लगाएंगे, ये कॉमा, और वो जो करली ब्रैकेट स्टार्ट की थी उसको क्लोज करेंगे। इसको हम करते हैं बच्चों कंपाइल, ये कंपाइल हुआ कहता है जी नो एरर, ओके थैंक यू, इफ़ देयर इज़ नो एरर हम इसको करेंगे जी रन। ये मैंने इसको रन किया तो उसका जो सम ऑफ टू नंबर इज़ 55, उसका रिज़ल्ट आपके सामने आ गया। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास होते हैं जनाब सोर्स कोड लिखना और ऑब्जेक्ट कोड लिखना, ये आप लोगों ने कर लिया। मैंने इसकी प्रैक्टिस करवानी थी आपको, वो मैंने प्रैक्टिस करवा दी। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे लेक्चर्स के ऊपर। तो लेक्चर में हम देखते हैं जी, हमारा आज का लेक्चर था ये कि हमने सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड और उसको समझना था। अच्छा, तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, इस तरह आप कोड लिखेंगे, इस तरह उनके रिज़ल्ट्स आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।